रखना है। निफ्टी बैंक जिसकी चर्चा अनुज कर रहे थे, वहां पर आप देखेंगे 1075 अंकों की गिरावट पर 41,666 के लेवल्स पर ये इंडेक्स आकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.5% का दबाव। आज निफ्टी आईटी का साथ नहीं रहा, करीब 1% के नुकसान पर 30,050 के आसपास ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। तो ये एक वीकर विकेट थी। हाउएवर, जहां पर आईटी में दबाव था, आज बैंकों में दबाव था। आप निफ्टी का ऑटो इंडेक्स देखेंगे तो वो थोड़ा बहुत संभलता हुआ दिखाई दिया। फ्लैटिश टेरिटरी में जाकर क्लोज हो रहा है। बजाज, हीरो जैसे काउंटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स में हमने देखा, और टीवीएस मोटर्स ऑफ कोर्स तेजी की तरफ के सौदे बनते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट आज अगर आप वायदे बाजार के ट्रेडर है तो टीवीएस मोटर ने बहुत बढ़िया स्विंग दिखाया तेजी की तरफ, करीब 5% तक के गेंस यहां पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। जाते जाते ओएनजीसी जैसे ट्रेड्स, आईटीसी जैसे ट्रेड्स में अच्छी खासी खरीदारी जरूर देखने को मिली है। आज के दिन दरअसल एचयूएल का साथ जरूर था। तो ये कुछ हल्के से पॉकेट्स थे जहां पर ट्रेड तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया है। वैसे अगर आप ओवरऑल मार्केट का हाल देखेंगे तो दबाव वाला ही। बजाज ऑटो का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं क्योंकि नंबर्स भी आ रहे हैं और वो नंबर्स फ्लैश हो रहे थे, तो मुनाफा जो आया वो 1490 करोड़ के आसपास आया। वो डेटा लेकर आइएगा प्लीज। स्टॉक में जाते जाते करीब 1% तक की पोजीशंस आती हुई दिखाई दी है। आखिरी 1 मिनट बचा है ट्रेड का और वहां पर हमने देखा है 1490 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट करती हुई, उम्मीद से काफी बेहतर, इनफैक्ट 100 करोड़ ऊपर ये नंबर देखने को मिला है। तो प्रॉफिट के आंकड़े के लिहाज से प्रदर्शन अच्छा, उसके आगे विश्लेषण ऑफ कोर्स अब फ्राइडे सुबह में ज्यादा होती हुई दिखाई देगी, लेकिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी, कहां से तेजी और कहां पर मंदी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। तो देखिए जाते जाते तेजी की पोजीशंस आने लगी है। बजाज ऑटो में आखिरी एक टिक में भी हमने देखा है खरीदारी हुई, करीब 1.25% के ऊपर जाकर टिकता हुआ ये काउंटर। एचयूएल दूसरी तरफ 1% ऊपर। आज मेटल कंपनियों में हिंडाल्को का साथ था। हिंडाल्को के साथ साथ जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में हमने देखा कुछ खरीदारी, 0.5% से ज्यादा के मूव्स देखने को मिले हैं। यही नहीं, ओएनजीसी 0.5% ऊपर टिकता हुआ। ब्रिटानिया के साथ एचयूएल भी भागा है आज, और आईटीसी। तो एफएमसीजी और ऑटो के बीच थोड़ी सी तेजी की जुगलबंदी हुई है आज के दिन, और इसमें आप ध्यान दीजिएगा। अब मंदी के ट्रेड्स लेकर आते हैं। ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर रिसर्च कंपनी की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसका झटका लगा अदानी ग्रुप में, अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिली, लेकिन कंपनी का भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि आधारहीन है वो रिपोर्ट, और इस पर्टिकुलर एंटिटी ने कंपनी से तो कांटेक्ट ही नहीं किया इस रिपोर्ट को छापने से पहले। ये अदानी ग्रुप की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता हुआ, लेकिन वीकर नोट पर वो स्टॉक जाकर टिका है। एसबीआई, इंडसइंड बैंक, ये दो कल्प्रिट्स थे मार्केट को और नीचे खींचने में और निफ्टी बैंक पर प्रेशर डालने में। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स, आपके एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में हमने देखा है आज फिर मंदी के ही सौदे बनते दिखाई दिए। टेक्नोलॉजी का ज्यादा कुछ साथ नहीं, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, आपका टेक महिंद्रा हो, इन सब में हमने देखा, विप्रो एंड इन्फोसिस इंक्लूडिंग, दबाव देखने को मिला। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी एक कमजोर सत्र 1.25% नीचे जाकर टिका है। तो ध्यान रहे, ये है जनवरी सीरीज की एक्सपायरी 17,911 के आसपास, 200 अंकों की गिरावट पर ये निफ्टी दरअसल जाकर टिकता हुआ, और निफ्टी बैंक में भी 41,690 के लेवल्स देखने को मिले हैं। तो एक वीक क्लोज आज एक्सपायरी के दिन जरूर रही है। अब सीधा सौदा में आशीष और नीरज ने किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस किया, उसका क्या रिजल्ट रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। आशीष ने कुछ मंदी के ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए थे। क्विक हील, इंडस टावर, यूएसएल, सब में 6 से 7% तक की गिरावट देखने को मिली। सोना बीएलडब्ल्यू नतीजों पर रिएक्ट करेगा तेजी में, स्टॉक 6% भागा है। नीरज के परफॉर्मेंस में भी आप देखिए, डीएलएफ, डिक्सन, मैक्रोटेक, ये सब मंदी वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाइड थे। मारुति तेजी की तरफ आइडेंटिफाइड था, तो वहां पर 1% का इजाफा। डीएलएफ, डिक्सन तो 3% आज टूटे हैं, ये आउट परफॉर्मर्स रहे हैं इनकी तरफ से। तो ये है फिलहाल आपके लिए क्लोज। फाइनली जो जनवरी सीरीज को हमने